हेलो दोस्तों, दिस इज अब्दुल्ला कैफी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, आपकी पढ़ाई? जाहिर है कि ये एक टफ टाइम है। मैं एज अ टीचर अपने क्लासरूम से दूर हूं, आप स्टूडेंट्स भी अपने अपने क्लासरूम, कोचिंग और कॉलेजेस, स्कूल से दूर। मगर कहा जाता है जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। फिर से किसी कहानी में पढ़ा था कि एक राजा है जो अपने हाथ में एक अंगूठी पहने रहते थे और उस अंगूठे में लिखा रहता था दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी नाम है अप्स एंड डाउन्स का। कभी हालात बहुत अच्छे रहते हैं, कभी बुरे होते हैं, और इन्हीं हालात में जीने का नाम है जिंदगी, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। मैं अपना नया बैच 28 मई 2021 को शुरू करने जा रहा हूं। ये बैच कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। इस बैच के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं आपसे। मेरा अपना ये तजुर्बा है कि बच्चे चाहे किसी भी मीडियम से पढ़ के आए हों, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एक डिफरेंट बॉल गेम है और इसकी तैयारी का एक अलग अपना ढंग होता है, एक अपना तरीका होता है। तो हम लोग बेटर इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में जो आपके लिए हमारे पास प्लान है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आप सोच सकते हैं, आप इतने मैच्योर तो जरूर हैं कि किसी भी लैंग्वेज को उस लेवल तक सीखना जहां के बाद आप उस लैंग्वेज के एरर्स को स्पॉट करने लगे, समझने लगे, स्टैंडर्ड की वोकैबुलरी के साथ डील कर सकें, इंग्लिश में पढ़ के समझ सकें आप। इसके लिए आपकी तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए, ये आपके सामने होना बहुत जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड का मतलब होता है कि हम इंग्लिश ग्रामर पे कमांड वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। इंग्लिश वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए और रीडिंग स्किल्स, पढ़ने का जो तरीका है किसी भी पैसेज को इंग्लिश में, वो हमारे लिए बहुत ही तैयारी के साथ टेक्निकली डेवलप्ड अप्रोच होना चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश रीडिंग स्किल्स। ग्रामर के साथ अगर सीधी सीधी बातचीत करें तो आपने सुना है कॉमन एरर के क्वेश्चंस। ये कब आप सॉल्व कर पाएंगे कॉमन एरर के क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस तो गट फीलिंग से भी सॉल्व हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये गट फीलिंग पे बेस करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। आपको एक बार फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ग्रामर पढ़ना चाहिए और मैं अपने कोर्स में ये समझ के ग्रामर पढ़ाता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर में एक बिग जीरो है, इनको कुछ नहीं आता है, और यही सोच के आपको भी पढ़ना चाहिए। उससे फायदा यह है कि आपके अंदर किसी भी तरह का एक बुरी फीलिंग या अप्रोच होता है वो नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ बिटा दिया है, भुला दिया है पुरानी तमाम बातों को, और नए सिरे से हम अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे हैं। तो फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से, शून्य से। इसका फायदा यह है कि वो बच्चे जो जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है अपने इंग्लिश ग्रामर की, उनको शुरू से एक प्रॉपर ढंग से पढ़ने का मौका मिलता है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, जिनको कुछ नॉलेज है ग्रामर का, उनके लिए भी एक शानदार मौका होता है कि वो अपने पुराने कॉन्सेप्ट को और लर्निंग को रिवाइज कर सकें। तो ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स, इनफैक्ट सभी हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो टेंस हो या वॉइस हो या नरेशन हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या आर्टिकल हो। और मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि आप चाहे इसमें कितने भी वीक क्यों ना रहे हों, पहले कितना भी आप इसमें बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, उसके बावजूद आप इसको पढ़ने के दौरान एंजॉय भी करें। ये बहुत जरूरी है कि आप जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको आप फील करें, एंजॉय करें। बिना एंजॉयमेंट के, बिना
वो फीलिंग के कि आपको मजा आ रहा है, आप किसी कीमत पे अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्लासेस कितने अच्छे क्यों नहीं हो। और ये तभी आप एंजॉय कर सकते हैं क्लासेस को जब आपका दिल ये गवाही दे कि आप सचमुच में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को। ये बहुत जरूरी फैक्टर है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसका सबसे मेजर रीजन ये है कि वो पढ़ के समझते नहीं कि उनको करना क्या है। खैर, तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूं और ये बात कहनी है आपसे कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक के एंड में एक टॉपिक एंड का असेसमेंट टेस्ट होगा, जिससे आपको अपने प्रोग्रेस का पता करने में आसानी होगी कि आपने इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझा है। साथ ही साथ वोकैबुलरी के लिए हमारे पास अब तक के एसएससी एग्जाम्स में आने वाले जो भी वर्ड्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम के तौर पे पूछे जाने वाले वर्ड्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो अब तक के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में जितने वर्ड्स आ चुके हैं, मैं उन सभी वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये बात समझनी है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो टीचर अकेले या आप स्टूडेंट अकेले कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते। हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही अपने उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए हम लोगों ने अपना सफर शुरू किया है। तो वोकैबुलरी का ये एक आइडिया, मैं एक छोटी सी बात आज इस वीडियो में बता सकता हूं कि जो अभी आपका एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है उसमें अराउंड 3500 नए वर्ड्स, 3500 के आसपास इस कोर्स में हम ऐड करेंगे अपने वोकैबुलरी में। और वैसे वर्ड्स, वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के वर्ड्स पे मुझे काम करना है। और तीसरी बात, आपको मालूम है कि जब भी मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करता हूं क्लास में या कोई भी टीचर बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक न्यूज़पेपर आता है, द हिंदू। अभी पेपर लेना या जब हम लोग अनलॉक हो जाएंगे, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तब भी द हिंदू जैसा पेपर आमतौर पे बहुत ही आसानी के साथ हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसकी जो हार्ड कॉपी होती है। तो उसका एक तरीका है, ये एक बुक आपको शायद दिख रही होगी। ये असल में द हिंदू ये करता है कि एक साल के एंड पर उस साल में छपने वाले जितने भी एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं उनको एक बुक के फॉर्म में वो छाप देते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो रोज रोज पेपर खरीदने के झंझट से आप बच सकते हैं। आपके पास ये बुक अगर होगी तो इसमें पूरे साल का एडिटोरियल आर्टिकल्स है। ये आपके लिए टेक्स्ट बुक हो जाएगी और इसको हम एक एक करके, सिर्फ इसमें आर्टिकल्स छपे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। आर्टिकल का टाइटल है, आप जैसा देख सकते हैं, राफेल रिबाफ, और ये आर्टिकल है यहां से यहां तक। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, पढ़ने के दौरान जो नए वर्ड्स आएंगे, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, ये सब कुछ क्लास में बताया जाएगा। जो क्लास होते हैं ऑनलाइन वो सभी क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं। क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको क्लास के बाद मिल जाती है, और जो मैं लिखता हूं क्लास के दौरान व्हाइट बोर्ड पे, उसका PNG फाइल और PDF फाइल्स आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाता है, जिससे आप अपने नोट्स बनाने में आसानी होती है या क्लास को रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। तो 28 मई 2021 से जो बैच में शुरू करने वाला हूं, उसमें अगर आपको लगता है कि आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए तो आप 7091702943 पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी हासिल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो का कंटेंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों के लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये क्लास, ये कोर्स एक बाइलिंगुअल कोर्स होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ज़बानों में, दोनों ही भाषा में लेक्चर्स होंगे। नोट्स भी कोशिश करता हूं मैं कि 80% इंग्लिश और 20% हिंदी भी उसमें इंक्लूड करूं, ताकि हर मीडियम के बच्चे उस नोट्स का फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि 28 मई को सैकड़ों बच्चों से मुलाकात होगी। डिटेल्स के लिए फ़ोन कीजिए फिर से हम लोगों को 7091702943 पर। सी बाय बाय। मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफी।